ये जो आईसी है ये कॉम्पेटेबल है हमारी, हमने चेक कर लिया इसको प्रॉपर। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको प्रोग्राम करेंगे, फिर इसके बाद इसकी जो सिक्योरिटी फाइल्स हैं वो राइट करेंगे, और फिर हम इसको नॉर्मल फाइल में फ्लैश करेंगे और चालू करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन प्रोसेस देखते हैं। ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी आईसी निकाल ली और फिर इसके बाद उसको क्या नाम है चेक कराया, फिर इसके बाद वो खराब भी थी, आपने देखा भी होगा। तो अब हमने दूसरी कॉम्पेटेबल आईसी लगा के अब फोन ऑन करा है, मतलब ये एक मैक्स लेवल रिपेयरिंग हो गई, जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हुआ है, हार्डवेयर भी इंक्लूड हुआ है और प्लस हैंड स्किल भी इंक्लूड हुई है। तो अब आप जज कर सकते हो कि ये कैसा इंस्टीट्यूट होगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, मैं इसके लिए बस खाली थैंक यू ही कह सकता हूँ। रेडमी का फोन है और ये ऑटो पोर्ट है अभी, और ये डेड है। तो अभी हम लोग इसको फ्लैश करके चेक करेंगे कि फ्लैशिंग में क्या कोई एरर आ रहा है, या फिर हमें जो है इसकी eMMC की जो हेल्थ है वो रिपेयर करेंगे, या फिर अगर eMMC हमारी बाई चांस खराब निकलती है तो फिर हम उस केस में इसकी eMMC को चेंज भी करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले इसका ऑथ बाईपास करेंगे एमसीटी टूल से, जैसे कि मैंने इस पर बाईपास पे क्लिक कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ोन ऑटो पोर्ट पे है। अगर हमारा फ़ोन बाई चांस ऑटो पोर्ट पे नहीं होता या फिर स्टक ऑन लोगो होता तो फिर हम इसमें पावर की वॉल्यूम की दबाते बहुत, क्योंकि हमारा एमटीके सेट है। लेकिन अभी हमारा जो है फ़ोन करंटली तो ऑटो पोर्ट पे है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली इसमें यूएसबी प्लग इन करेंगे। हम लोग डिवाइस मैनेजर भी खोल लेते हैं साथ में, जिससे कि हमें पता चलता रहे। और हमें एमसीटी बाईपास ने भी बता दिया है कि जो हमारा ऑथ है वो बाईपास हो चुका है। अब हम लोग एसपी फ्लैश टूल में देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे फाइल लोड कर देता हूँ। हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, न्यू फोल्डर 2, और ये जो है कैक्टस करके फाइल है, ये है हमारी इसकी फाइल। तो अभी हम जाएंगे और इसमें हमारी जो स्कैटर फाइल है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। और अगर आप लोग एमटीके की फ्लैशिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि कस्ट को अनटिक करना होता है, नहीं तो एरर आता है। हाँ, तो फिर अभी हम लोग इसको डाउनलोडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे चिप इंफॉर्मेशन आ गई है। तो चिप इंफॉर्मेशन आने का मतलब इसी है, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, ड्राई शोल्ड वगैरह नहीं है। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कोई एरर आता है या फिर क्या चीज़ है। अब हम लोग जो इसकी है eMMC को सबसे पहले बोर्ड से अलग करेंगे, और फिर हमारा जो यूएफआई बॉक्स है इसमें हम इसको डिटेक्ट एंड टेस्ट करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हेल्थ होगी तो हम हेल्थ रिपेयर करेंगे। अगर हमारी जो आईसी है, अगर उसमें अगर वो खराब हो गई है मे बी, तो फिर हम उसको चेंज भी कर देंगे। हमें दोनों प्रोसेस पता है। अभी हमने ये हमारे बॉक्स में लगा दिए। अभी हम लोग ये सब काट के एक बार देखते हैं कि हमारी जो आईसी है उसकी कंडीशन क्या है। डिटेक्ट एंड टेस्ट करते हैं हमारा। एक सेकेंड, बस जस्ट ये सब काट देता हूँ।
तो अभी हमारे हम यूएफआई का eMMC टूल बॉक्स खोलते हैं। पढ़ दो सर इसे। तो अभी हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि अभी हमें हमारे eMMC के बारे में पता चल जाएगा। हाँ। तो अभी आप देख सकते हो ये जो है यूजुअल से ज्यादा टाइम ले रही है। अभी देखते हैं पहले। एरर कोड 6 आ रहा है, तो इसके लिए हमें जो है इस पे टिक करके एक बार और चेक करना है। अगर अभी भी स्टिल सेम आएगा तो फिर हमें इस केस में हमारी जो eMMC है उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो अभी हमारी यूएफआई टूल में हम जो है हमारी स्कैटर फाइल को लोड करेंगे MTK की, जिससे कि हमें जो है ये बता देगा कि कौन कौन सी आईसी में लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही मीडियाटेक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है हमारी स्कैटर फाइल को लोड करेंगे। स्कैटर फाइल हमारी डेस्कटॉप पे और न्यू फोल्डर 3 कैक्टस और इमेजेस में ये रही MT65। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं, हम इनमें चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं हमारी जो अवेलेबल आईसी है। तो अभी ये देखिए आप स्काई एनएक्स की जल्दी से देख लेना थोड़ा सा। तो यहाँ से हमने जो है इसका पाथ नंबर मैच करके करा हुआ है। अभी हम इसको सबसे पहले इस आईसी को भी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको हमारे टूल में लगा दिया है। तो ये जो आईसी है ये कॉम्पेटेबल है हमारी, हमने चेक कर लिया इसको प्रॉपर। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको प्रोग्राम करेंगे, फिर इसके बाद इसकी जो सिक्योरिटी फाइल्स है वो राइट करेंगे और फिर इसके बाद फिर हम इसको नॉर्मल फाइल में फ्लैश करेंगे और चालू करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अपने बॉक्स में लगाता हूँ। तो अभी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एक बार। तो आइडेंटिफाई में देख लो आप, इसकी जो स्टोरेज है वो 16 GB है और ठीक है, इसमें कुछ डाटा है इनक्रप्टेड लिख के आ रहा है, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम इसको सबसे पहले eMMC फैक्ट्री इरेज करेंगे। अभी हमने इसको सक्सेसफुली इरेज कर लिया है। अभी हम लोग फैक्ट्री इमेज में जाएंगे और इसके बाद हमारी जो स्कैटर फाइल है इसको दोबारा लोड कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे रखी है, न्यू फोल्डर 3 कैक्टस ऑफ इमेजेस, और इसके बाद ये हमने लोड कर ली। इसके बाद हम सब पे अनटिक कर देंगे और सिर्फ टिक रखेंगे प्रोलोडर पे और रीपार्टीशनिंग को टिक करेंगे और अभी हम इसको राइट कर देंगे। अब इसके बाद हम अपनी आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे। अभी सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कोई डाटा आया है कि नहीं आया। तो अभी मैंने आपके सामने इरेज करा था। तो ये देखो आप इनक्रिप्टेड आ गई है। तो अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे और यूएसबी की नहीं, डम की जरूरत नहीं पड़ती है एशिया टेलीकॉम वालों को। तो एशिया टेलीकॉम वालों को भी डम की जरूरत थोड़ी पड़ेगी सर। हाँ, ये फोन चालू करके दिखाऊंगा मैं आपको लाइव। ठीक है, तो अब ये आईसी हमने निकाल ली। अब हम इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। फोन बनाएगा ऑटोपोर्ट, क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम राइटेड नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले इसको MCT से ऑथ बाईपास करेंगे और जो इसमें फ्लैश फाइल यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, ANG या फिर नॉर्मल ANG फाइल हम इसमें यूज करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो अभी हमने इसमें जो आईसी है बोर्ड में फिक्स कर दी हमारी, और अभी हम इसको जो है फ्लैशिंग करेंगे। आपने देखा था अभी हमने इसको प्रोलोडर से फाइल से फ्लैश कर दिया था। तो अभी इसमें कोई भी OS नहीं है, तो अभी डायरेक्टली ये क्या बनाएगा, ऑटो पोर्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको फ्लैशिंग करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो टूल यूज करने वाले हैं फ्लैशिंग के लिए वो यूज करेंगे UMT का MTK टूल। ठीक है, इसमें हम लोग ENG फाइल से फ्लैश करेंगे। 1 मिनट में लोड कर देता हूँ इसमें फाइल को। अभी हमारा जो UMT है MTK टूल इसका खुल गया। अभी हम जाएंगे सिंपल इसमें फ्लैश में और जो हमारी ENG फाइल की स्कैटर फाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा न्यू फोल्डर में ENG फर्मवेयर
और ENG फर्मवेयर इमेजेस और स्टार्टर फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और अभी हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी हमारे केस में उसको बैटरी को निकाला हुआ, अभी डायरेक्टली हम लोग उसको राइट फ्लैश पे क्लिक करके और हमारा कनेक्ट करते हैं। इसमें मुझे कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो पोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो जो हमारी फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे इसके जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। राइटिंग पर लोडर रिकवरी राइट हो रही है। हमारी इंजीनियरिंग फाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो फिनिश्ड हो गया। अभी मैं इसको सबसे पहले USB को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हो इससे जो है। और अभी आप मुझे बताओ ये कौन सा मोड में चालू होगा? ENG मोड में। तो अभी हम इसमें आई में राइट नहीं करेंगे, अभी मैं डायरेक्टली ये एक बार चालू होगा, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसमें जो है इसका स्टॉक रोम को फ्लैश कर देंगे। अभी आप देखो ये टेस्ट मोड में चालू हो गया हमारा फ़ोन। अब हम लोग इसको डायरेक्टली स्टॉक रूम से फ्लैश करते हैं, ठीक है। उसके लिए अभी मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ और अभी हमें यहीं पे सेम, अभी ये जो हमने जो फर्मवेयर सेलेक्ट कर रखा है वो है हमारा कौन सा ENG फर्मवेयर। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक रोम लगाएंगे। कौन सी रोम? स्टॉक रोम, ठीक है। तो वो रखिए हमारी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रखे होने के बाद यहाँ पे न्यू फोल्डर 3 कैक्टस इमेज, और इसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसको राइट फ्लैश करेंगे। सारा प्रोसेस मैंने ही करा है, मैंने प्रॉपर eMMC को उतारा। इसके बाद फिर हमने इसको फिक्स भी करा और इसको प्रोग्राम करा सबसे पहले हमने निकालने के बाद। फिर इसके बाद अब हमने फिक्स करने के बाद इसको ENG फाइल से फ्लैश करा। फिर इसके बाद फिर इसमें सिक्योरिटी को राइट कर हम, और इसके बाद अब हम जो है नॉर्मल फाइल से फ्लैश करके इसको चालू करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा MI लिख के आ गया। आई थिंक अभी मैंने बटन प्रेस नहीं करा, तो हो सकता है चार्जिंग पे जाए। एक सेकंड मैं इसको ट्रिगर कर देता हूँ। नीचे जो हमारा फ़ोन है MIUI 11 लिख के आ गया प्रॉपर, और ये जो हमारा स्टॉक रूम में ऑन हो गया MIUI। तो अभी जो है हमारा फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो गया है, देख सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का लोगो रिस्टार्ट या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी आईसी निकाल ली और फिर इसके बाद उसको क्या नाम है चेक करा है, फिर इसके बाद वो ख़राब भी थी, आपने देखा भी होगा। तो अब हमने दूसरी कॉम्पेटेबल आईसी लगा के अब फ़ोन ऑन करा है। मतलब ये एक मैक्स लेवल रिपेयरिंग हो गई जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हुआ है, हार्डवेयर भी इंक्लूड हुआ है और प्लस हैंड स्किल भी इंक्लूड हुई है। तो अब आप जज कर सकते हो कि ये कैसा इंस्टीट्यूट होगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, मैं इसके लिए बस खाली थैंक यू ही कह सकता हूँ। ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी आईसी निकाल ली और फिर इसके बाद उसको क्या नाम है चेक करा है, फिर इसके बाद वो ख़राब भी थी, आपने देखा भी होगा। तो अब हमने दूसरी कॉम्पेटेबल आईसी लगा के अब फ़ोन ऑन करा है। मतलब ये एक मैक्स लेवल रिपेयरिंग हो गई जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हुआ है, हार्डवेयर भी इंक्लूड हुआ है और प्लस हैंड स्किल भी इंक्लूड हुई है। तो अब आप जज कर सकते हो कि ये कैसा इंस्टीट्यूट होगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, मैं इसके लिए बस खाली थैंक यू ही कह सकता हूँ। कोर्स के अंदर ये पूरी क्लास डली है, ये कोई 15 मिनट की क्लास नहीं है, ये कम से कम 7 घंटे की क्लास है। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस है जिससे आपको आपको फोन बनाने में नहीं, आपको फोन सिखाने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी जाओ एशिया टेलीकॉम की प्ले स्टोर में और ये कोर्स को परचेस कर लो। अगर आपको सिर्फ हार्डवेयर का जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ ये हार्डवेयर वाला क्लासेस परचेस कर सकते हो। पूरा 1 साल का है जिसमें अगले 11 मंथ तक आपको पूरी क्लासेस मेरी रनिंग मिलेगी। 6 महीने का अपडेट जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आप देख लोगे रूम पे बैठ के अपने।
जहां पे भी बैठकर। और अगर आपको चाहते हैं कि आप फ्लैश 64 भी सीखें, आप जेटेक भी सीखें, आप यूएफआई भी सीखें और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब आपकी मन हो तब वीडियो देखें, सुबह 6 बजे, दोपहर 6 बजे या रात के 6 बजे, और अपडेट मिलता रहे। ये नहीं कि 1 महीने बाद पूरा सब खत्म हो गया और वो सब ठन गोपाल, तो नहीं। 11 मंथ तक आपको इसमें नए नए अपडेट और नए नए वीडियो आते जाएं क्लासेस के। तो आप ये पूरा फुल कोर्स ले लो। और अगर आपको सिर्फ नीट जेटेक की है, यूएफआई की है, या आप सिर्फ फ्लैश 64 सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोर्स लिस्ट में देखो, आपको आपसे संबंधित कोर्स मिल जाएगा और उसको परचेस करते ही अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद आप इसको पूरा देख सकते हो। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब में, अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी छोटे मोटे जगह जाकर, पैसा अपना वेस्ट मत करो। एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखो, और मेरे से सीखोगे तो एक छोटा इंस्टीट्यूट आपका भी दिल्ली में खुलवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप जानते हैं और समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो है, ये एक वीडियो क्लासेस कोर्स है, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप या किसी तरह का बैकअप कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो कोर्सेस है, आप लीजिए इसको 5 बार देखिए, 10 बार आपको समझ में आएगा, क्योंकि समझाने लायक ही डाला है। जब आपको एक छोटा सा वीडियो समझ में आ सकता है तो सोचो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और अगर आप 70% भी निकाल लेते हैं तो आप इतना सीख लेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग वाला डाटा डाला है। ठीक है, इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपको लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं, नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हजार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सीपीयू, पूरी गारंटी के साथ ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, eMMC डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, eMMC सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, eMMC प्रोग्रामिंग सीखिए, eMMC चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, eMMC हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, CPU चेंज प्रोसेस में महारत, UFS प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, UFS चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स UFI इजी JTAG और फ्लैश 64 बॉक्स से eMMC का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी भी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे MD सर से बात होगी। इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया, नेपाल, कतार, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहते हैं और एशिया टेलीकॉम का मास्टर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें। फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और पेमेंट पेज पर जाएं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर फिर भी पेमेंट में दिक्कत हो तो अपनी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज पॉइंट से पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करते ही कोर्स शुरू करें।